अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले होंगे। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरी फिजिक्स ना। धीरे धीरे करके हम लास्ट दिसंबर तक पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले होंगे। बस आप लगातार लगे रहिए, धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने सिलेबस का कि फिजिक्स में है क्या क्या, ठीक है ना। चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं ना। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास करें तो आप बस बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरा करा दूंगा जरूर से आपका, ठीक है। देखिए, जैसे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आप जानते हैं कि ये पार्ट दो मतलब दो पार्टों में बटी है। ठीक है, एक पार्ट 1 रहेगा, एक तो क्या होगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है ये पूरा बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर की आएगी, तो 35 नंबर इससे और 35 नंबर इससे, अगर वो बोर्ड एग्जामिनर बना दे तो। ठीक है, फिलहाल आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ना। विद्युत आवेश और क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसी में आपको गॉस का भी नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगला चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, यानी कि विभव और विभवांतर वाला दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें हम धारिता भी पढ़ा देंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना। तो आगे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको क्या, विद्युत धारा। क्या पढ़ना पड़ेगा, विद्युत धारा। ठीक है, देखो ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब ये है कि आवेश रुका हुआ होता है। आवेश क्या होता है, रुका हुआ होता है ना। ठीक है, अब हम आवेश इसमें गति करने लगता है ना, तब परिपथ में धारा बहने लगती है। क्या परिपथ में धारा बहने लगती है, ठीक है ना। अगला यानी तीसरा चैप्टर अपना क्या होगा, विद्युत धारा। इसके बाद चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर भैया धारा आवेश बहता है तो परिपथ में धारा बहती है, उसके कारण दो ठो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ताकि तभी तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व आ जाएगा। तो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और पांचवा चैप्टर होगा चुंबकत्व एवं द्रव, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर से बोलते हैं। इसको हम पांचवा पढ़ेंगे। फिर अगला पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये पढ़ाने तक भैया अपना हो जाएगा फर्स्ट पेपर कंप्लीट। फर्स्ट पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब सेकंड पेपर पढ़ेंगे। देखो सेकंड पेपर में जो पहला चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स है, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है। ये यहाँ पर मैंने एक चैप्टर सिर्फ लिखा है, इसके अंदर बहुत चैप्टर है ना। जैसे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, लेंस है, महानेत्र है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, दुनिया भर की चीजें हैं ना इसी में। इसके बाद आ जाएगी अपनी तरंग प्रकाश की। वो जो अभी मैं व्यतिकरण विवर्तन बोल रहा हूँ ना, ये प्रकाशिकी का टॉपिक है। इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं, इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और अगला क्या है, तीसरा चैप्टर, यानी पहला हम किरण प्रकाश की पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम विकिरण तथा द्रव्य की डुअल नेचर, यानी कि विकिरण तथा उसकी द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर होगा अपना, वो होगा परमाणु। इसके बाद उसके अगला चैप्टर होगा अपना नाभिक। उसके अगला चैप्टर क्या होगा, अर्धचालक। यानी कि इसका मतलब हम सेकंड पेपर में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी एटम के बारे में। इसके बाद न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, मैंने नाभिक के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे अर्धचालक, मैंने सेमीकंडक्टर। ये हो जाएगा, अपनी पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। और इसी में देखो मैं टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ाऊंगा, यानी टॉपिक माने ये हेडिंग पढ़ाऊंगा, ये हेडिंग पढ़ाऊंगा। फिर सिलेबस जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके हम पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल चाहे मैं इस पे कराऊं चाहे मैं पेन टैब के कराऊं, तो न्यूमेरिकल आपको जरूर से करने हैं ना, जरूर से करने हैं। मेरे पास तो कुछ मतलब ज़्यादा साधन है नहीं, फिलहाल मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट कराने की, ठीक है ना। तो बस आपका इसमें सहयोग चाहिए मुझे, और हो सके तो जितने लोग को आवश्यकता है ये लेक्चर को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप मुझे जानते हैं, और भी लोगों को इसको शेयर करिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।